Very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we will discuss class 10th civics topic no confidence motion. नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कब कब इसको फाइल किया गया था। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो भी हमारे देश के पीएम हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें उनको हटाना है, मतलब उनको रिमूव करना है और उनकी सरकार को गिराना है, तो उनके अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया जाता है और ये अपोजिशन पार्टी करती है। ठीक है, अगर अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि जो पीएम है या उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये सही से वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा अगर उनके पक्ष में आ जाते हैं, उनका साथ दे देते हैं, तो वहाँ पर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लिया जाता है और उनके अगेंस्ट वोट फाइल की जाती है। अगर 50% से ऊपर मेंबर्स उनके अगेंस्ट वोट कर देते हैं तो उनकी सरकार जो है वो गिर जाएगी और पीएम को अपने पद से, अपने ओहदे से जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पहले हम इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसमें जो लास्ट इलेक्शन हुई है, जब जिनकी सरकार अभी चल रही है, तो वो 17th लोकसभा चुनाव थे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो वो 17th लोकसभा चुनाव थे और चुनाव का जो समय था वो 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 2019 तक ये प्रोसीजर इलेक्शन का अलग अलग स्टेट में चला था। तो आपको पता ही है कि हमारी पूरे इंडिया में से 545 सीट्स जो हैं वो चुनी जाती हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, और 545 में से 2 एंग्लो इंडियंस निकाल दे तो टोटल सीट्स जो है जिसके लिए इलेक्शन होता है वो 543 सीट्स ही बची। तो ये जो भी पार्टी, अलग अलग पार्टी के मेंबर इसके लिए खड़े होते हैं, जितने भी पार्टीज़ होती हैं उनमें से उनको 50% से ऊपर, यानी कि 543 का अगर हम निकालें तो 272 सीट्स के साथ जो भी पार्टी जीतती है मेजॉरिटी के साथ, उनकी सरकार बन जाती है। और 2019 में 303 सीट्स के साथ जो है वो बीजेपी की सरकार बन गई थी और इन्होंने एनडीए के साथ अलाइंस भी कर लिया था, मतलब गठबंधन की सरकार बना के कुछ सीट्स उनकी अपने में मिक्स करके इनकी 353 सीट्स इनके पास टोटल हो गई। ठीक है, अभी ये हमारी 17th लोकसभा चुनाव थे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो हमारे 17th लोकसभा चुनाव थे और ये 2019 में होते। नेक्स्ट ईयर ही 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, ऐसा आपको पता होगा। नेक्स्ट ईयर ही हमारे 18th लोकसभा चुनाव होंगे एंड 2024 में। क्लियर। अभी हम थोड़ा इसको और समझ लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन कि देखो इलेक्शन हुए लोकसभा के, ठीक है, ये हुए 2019 में। मेन हेड कौन होता है? पीएम। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर इनको रिमूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको रिमूव करना हो, वैसे इनकी मेजॉरिटी की सरकार है, जिनके पास अपने ही 350 प्लस मेंबर हों, जिनके पास अपनी ही 350 प्लस सीट्स हों, उनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसके लिए अपोजिशन पार्टी को या तो उनके मेंबर्स को लालच देके ख़रीदना होगा, मतलब अपने पक्ष में करना होगा, ताकि वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग कर दी। तो इतने ज़्यादा मेंबर्स को ख़रीदना कोई आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। या फिर सरकार कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ जाए जो उनके ही मेंबर्स को पसंद ना हो या जो कंट्री के लिए अच्छी ना हो। वैसे ऐसे पॉलिसीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वर्क करते हैं। अच्छा, ये अगर इनको रिमूव करना हो तो हमने बात की थी कि 543 सीट्स हैं, उसमें 272 सीट्स के अगर इनके अगेंस्ट वोट हो जाती है तो पीएम को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा हमारे कंट्री में अब तक 3 टाइम हुआ है। हाउ मैनी पीएम रिमूव? तो 3 टाइम जो हैं अलग अलग पीएम को रिमूव किया गया है, जिनके नेम मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले हैं बीपी सिंह, ठीक है, फिर एच.डी. देवगौड़ा और लास्ट थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों पीएम जो हैं वो अब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ इनको रिमूव किया जा चुका है। ओके बेटे, तो ये हमारा आज का
छोटा सा टॉपिक था। आपको इस वीडियो को वॉच करना है अच्छे से और इस फ्लो चार्ट को अपनी फेयर नोटबुक पे बनाना भी है और अपने माइंड में भी इनको सेट कर लेना है, समझ लेना है। ओके बेटे, थैंक यू।